जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, मैं रश्मि बिष्ट कल्याण आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी दिन के 12 बज गए हैं और यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। कल भी दिन भर बारिश हो रही थी और आज भी दिन भर बारिश ही हो रही है, सुबह से बारिश ही हो रही है। तो एक बार आपको मौसम का व्यू दिखा देती हूँ। मौसम कुछ ऐसा है, मेरे पीछे से आप देख रहे होंगे बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो मैं अभी तक रील बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए और अब मैं जा रही हूँ आग वाली किचन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड जैसे लग रही है। ठंड से बुरी हालत हो गई है। हमेशा आजकल यहाँ शाम को बारिश ही हो रही है। मुझे अप्रैल का महीना कम लग रहा है और दिसंबर जनवरी का महीना ज़्यादा लग रहा है। इतनी ठंड जनवरी में भी नहीं होती है जब हमारे यहाँ बर्फ़ गिरती है। और यहाँ पे जाना बहुत रिस्की है। अभी इस सीढ़ी से अभी तक मैं और उषा बैठे थे, हम 10 बजे से और अभी 12 बज गए हैं। अभी तक बैठे थे, रील बनाए हमने 1-2। तो ठंड से ना काफ़ी हालत ख़राब होगी सच में। इतनी ठंड ना आज तक अप्रैल के महीने में तो कभी मैंने देखी नहीं थी इतनी ठंड। मैंने जनवरी में ही देखी, अप्रैल में तो कभी नहीं देखी थी इतनी ठंड। आजकल तो गर्मी से बुरे हाल होने थे, पर यहाँ देखिए हमारे पहाड़ों का मौसम, उत्तराखंड का मौसम बोलते हैं इसको। आज हमारा खाना चूल्हे पे बन रहा है और यहाँ पे ये दाल बनी है, अरहर की दाल। देखिए मम्मी ने बना रखी है और ये मम्मी यहाँ पे बैठी अभी चलेगी है अपने घर और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ गोबर निकालने के लिए। मम्मी सुल्टी पे भरेगी तो मैं उधर पे डालने के लिए जाऊँगी, नहीं तो मम्मी भी कब तक निकालेगी। काफ़ी ठंडा जैसे भी हो रहा है तो मम्मी भरेगी और मैं वहाँ पे डालूँगी। ये मम्मी भी चली गई और मैं भी जा रही हूँ मम्मी के पीछे पीछे। ए मम्मी और मुझे एक कमेंट आ रहा था कि मम्मी का मायका कहाँ है, तो वो थोड़ा देर में बताएंगे कि मम्मी का मायका कहाँ है। मम्मी का मायका यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वो गोबर निकालने के बाद बताऊंगी। मैं पिछड़े ना है अभी बना पिछड़े ना। मम्मी ने भैंस को भी बाहर निकाल दिया है और अब इसके बाद हम गोबर निकालेंगे, तो तब तक ये थोड़ा देर बाहर पे रहेगी। और इस बाल्टी में पानी गर्म हो रहा है छोटी वाली भैंस के लिए। और यहाँ पे ये इतने जूते चप्पल दिखाई दे रहे ना। इस कमरे में ऋतिक के सारे दोस्त भरे हुए हैं, वो सारे लड़के हैं वहाँ। और यहाँ पे ये हो रहा है पानी गरम छोटे वाली थोरी के लिए, थोरी बोलते हैं हमारे यहाँ, इसके लिए स्पेशल गरम पानी। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, उधर गौशाला से यहाँ पे लाना है और यहाँ से नीचे डालना है। मम्मी भरेगी, मैं फटाफट से डालूँगी तब आसान हो जाएगा। बारिश भी लगी रही है तो नीचे फेंक देती हूँ यहाँ से। भी निकाल दिया है और फिर से ना पूरा कोहरा लग गया है, एकदम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आसपास, घना वाला कोहरा लग गया है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा देर बिस्तर के अंदर, उसके बाद जाएंगे खाना खाने के लिए। A few moments later. आ गई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है गायों के साथ। आज जंगल नहीं आके ठंड की वजह से लेट निकाले बाहर, तो इसलिए 1-2 घंटे यहीं आसपास में रहेंगे उनके साथ। उसके बाद अंदर बांध देंगे क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद गायों के साथ जाऊंगी। तो तब तक जब तक मैं गायों के साथ रहूंगी रिपू खाना खाएगा, फिर रिपू आ जाएगा। तो मैंने बस 1 घंटे या 2 घंटे रहूँगी मैं। तो मम्मी मुझे खाना डाल दिया, अब मैं खाना खाऊँगी। रिपू मैं आ गई हूँ अभी अपने आग वाले किचन में और ठंडा काफ़ी लग रहा है और आग पे ना कुछ अलग ही सुकून मिल रहा है। और ये है हमारी बिल्ली, ये देख काटती नहीं है ना। हमारा आज का खाना, मैंने इसमें एक लाल मिर्च भी डाल रखी है और अरहर की दाल भात। तो अब पहले फटाफट से खाना खाती हूँ। खाना भी हो गया है और अब मैं जा रही हूँ गायों के साथ। तो एकदम पेट फुल हो गया है, काफ़ी बढ़िया बना था। तो मैं जा रही हूँ गायों के। लक्की ये क्या कौन भात खा ले आएगा ठुना आनी जाएंगे कुछ ना आएगा ठुन जाएगा। ये दोनों यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं। अब हमें गोरू दे जाने, गोरू झाड़ गए फलवा दादी ये यहाँ बैठ रखे हैं, पर मुझे ना लेट जैसे हो रहा है। गाय कहीं किसी के खेत पे ना चले जाए तो फिर लोग गाली गुली देंगे, उससे बढ़िया मैं फटाफट से चले जाती हूँ। और चाची यहाँ निकाल रही है गोबर, ये देखिए पहाड़ों की
नारी बारिश हो, बर्फ गिरे, धूप लगे, ये काम तो करना ही पड़ता है ना। आमी पहला गोर चाह जाने हमारा गोर उजाड़ गया भलवा। गाय उधर कहीं है, घंटी तो बज रही है पर इस कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना इस पे हिसूल लगे हुए हैं, तो मैं हिसूल निकालती हूँ और हमारे गाय वहीं पे हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। घंटी बज रही है तो यहाँ से पहले हिसूल निकालती हूँ मैं। ये मेरे हाथ में है हिसूल, हमारे यहाँ इसको हिसूल बोलते हैं और इन्हें जंगली कंदमूल फल भी कहते हैं। ये घर के पास नहीं होते हैं या इनके पेड़ नहीं लगाते हैं। ये एक प्रकार का कांटे का पेड़ होता है और उस पर ये लगे रहते, काफ़ी मीठे होते हैं और अच्छे होते हैं, तो हम बहुत खाते हैं इनको। और काफ़ी इधर आ गई हूँ और इस जगह का नाम है भौंडधार। तो हमारी गाय ना यहीं पे है, मेरे सामने से एक ही है, एक वहाँ पे है और दो उधर चले गए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ भी पहले बहुत सारे घर थे। जिस टाइम 2013 की आपदा आई तो भूकंप की वजह से पूरे घर टूट गए थे, बहुत सारे घर थे और अब बस 2-3 घर बचे हैं। एक घर ये वाला बचा है और एक ये नैना लोगों का है और एक उसके नीचे से, तो बस 3-4 ही घर हैं, वरना पहले तो बहुत सारे घर थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा, मतलब कि पुराने ज़माने के ना बड़े बड़े घर होते थे। और फिर वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, गौशाला बची है। और यहाँ पे देखिए घर का ये पूरा टूट गया है। यहाँ पे घर जाने के लिए सीढ़ी थी और जो ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा घर था। और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे भी बहुत बड़ा घर था। और एक घर वहाँ पे था, उस टाइम नया बना रखा था, उस पर घर में प्रवेश नहीं हुआ था, तो इसलिए वो रह नहीं रहे थे। पर वो घर, उस घर पे वो कभी रहे ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही आपदा आ गई थी, मतलब भूकंप की वजह से पूरा टूट गया था। तो उतनी बड़ी मकान बना रखी थी उन्होंने और रह नहीं पाए, तो बहुत दुख जैसा हुआ था उस टाइम। अब तो तब से, तो जब केदारनाथ आपदा आई थी 9-10 साल पहले, तो तब की बात है ये। तो अब वो ना काफ़ी दूर शिफ्ट हो गए हैं। जो ये पीछे दिखाई दे रहा है वहाँ चले गए हैं वो सारे, अब तो वहीं बना दिया उन सब ने घर। पर यहाँ पे भी बहुत बढ़िया था, पर यहाँ पे घर बनाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एक घर बनाया फिर बाद में वैसे ही हुआ, तो इससे बढ़िया वो यहाँ घर नहीं बनाते हैं। अब उधर ही चले गए, मतलब यहाँ से जो परिवार थे ना पूरे, तो उन्होंने प्रवास कर लिया है। उस नैना का घर वो उधर है, वहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ है। और जब भी मुझे और नैना को मिलने का होता है, नैना वहाँ से यहाँ पे तक आती है और मैं अपने घर से यहाँ तक आती हूँ उससे मिलने के लिए। दोनों के लिए ना बराबर सा हो जाता है, उसके बाद ना उसको दूर होता है और ना मुझे। अभी मैंने उसको कॉल किया कि मैं आ रही हूँ गायों के साथ, अगर मिलना है तो आजा। तो अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है, तो खाना खा के देखती हूँ, बल कॉल करूँगी अगर आऊँगी तो मैं तो हूँ यहाँ पे, मुझे तो रहना ही है गायों के साथ। बाद आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी मम्मी का मायका कहाँ है। तो पहले ना मैं वहाँ पे अपनी गाय देखने जा रही हूँ कि कहीं वो उधर तो नहीं चली गई। पता चला घर भाग गई तब मुझे डांट पड़ेगी। मेरी मम्मी का मायका इतनी नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर है। इस ब्लॉक में तो दूर की बात है, ज़िले में भी नहीं है। मेरी मम्मी का मायका है रुद्रप्रयाग ज़िले के ऊखीमठ ब्लॉक के छोटे से गांव गोंडार गांव में, जो मंदेश्वर घाटी के लिए मार्ग जाता है, तो लास्ट गांव है गोंडार गांव। तो वहाँ है मेरी मम्मी का मायका। कभी ऐसा होता है कि इतनी दूर का नानी गांव भी नहीं होना चाहिए, और कभी कभी ऐसा लगता है कि दूर का नानी गांव बहुत अच्छा है। मतलब कि जब काफ़ी सालों में जाते हैं ना, तो जो वो आदर खादर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लोगों का नज़दीक का गांव हो, नानी गांव होता है या मायका होता है, तो त्यौहार आता है तो लोगों की मम्मी अपने मायके जाती है और मेरी मम्मी नहीं जा पाती है इतनी दूर का। तो उस टाइम ऐसा होता है यार, नज़दीक का होना ठीक है, इतनी दूर आना जाना काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर ऐसा तो है नहीं कि एक दिन रहेंगे और वापस आ जाएंगे। सबसे कम दिन भी रहेंगे तो 1 हफ़्ता रुकना ही पड़ता है। तो इतनी दूर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। मम्मी वहाँ की भाषा पहले बोलती थी पर अब नहीं बोलती है। यहाँ जब वहाँ जाती है तो वहाँ के लोगों के साथ वहीं की भाषा बोलती है और हमारे साथ यहाँ हमारी ही भाषा बोलती है, क्योंकि यहाँ वालों को भी उतनी समझ नहीं
नहीं आती है वहाँ की भाषा, और तो जब वहाँ जाती है तो यहाँ वहीं की भाषा बोलती है, क्योंकि यहाँ की भाषा वहाँ के लोगों को समझ नहीं आती है। तो ऐसी कुछ बात है। अभी नैना भी आ गई है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बारिश भी लगी है और नैना ने छाता भी ला रखा है। तो गाय तो यहीं है पास में, तो थोड़ा देर हम बैठेंगे। A few moments later. चली गई है अपने घर और मैं हूँ गायों के साथ, तो मैं थोड़ा देर में जाऊँगी। बाय। घर के लिए आ गई हूँ और मैंने गाय छोड़ दी है वहाँ पीछे। गाय आ जाएंगी अब आराम से, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है कि मेरा बस का बिल्कुल भी नहीं है अब इस ठंड में रहना। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो गाय मैंने मतलब रास्ते पे छोड़ दी है। अब वो सीधा आ जाएंगे घर के लिए और मैं आगे जा रही हूँ। नहीं तो ना गाय आराम से आती हैं और तब तक ना मेरा बर्फ़ बन जाएगा। ऐसा लग रहा है मुझे ना बर्फ़ के गोले पे खड़ा कर रखा होगा, काफ़ी ठंडा हो रहा है। आते ही गरम गरम चाय और नमकीन दे दी है ताई ने मुझे, तो मैंने इस पे रखा है नमकीन और ये है गर्मा गर्म चाय। अभी रात के 8 बज गए हैं और हमारा खाना बन रहा है अभी, और हमारी बिल्ली यहाँ पे बैठ रखी है और अब इसके बाद खाना खाएंगे, सो जाएंगे। आज का ब्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।